नमस्कार, मैं हूं शाश्वत और आप देख रहे हैं डेमोक्रेसी फॉर इंडियन। बता दें कि के पाठक को लेकर के इस बिहार में राजनीतिक भूचाल आ गया है। के पाठक को लेकर विधानसभा में राजद के नेताओं द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि वो किसी की बात नहीं सुनते। उन्होंने नीतीश कुमार को भी आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि जब मुख्यमंत्री की बात नहीं सुन रहे हैं, उन पर लगाम लगाना ज़रूरी है। हमारे साथ हैं आरटीआई एक्टिविस्ट, आइए उनसे जानते हैं इस मुद्दे पर। कुछ आरोप ऐसे आरजेडी के नेताओं द्वारा लगाया जा रहा है कि वो किसी की बात नहीं सुन रहे हैं। स्कूल की टाइमिंग को लेकर भी उन पर आरोप लगाया जा रहा है कि वो मुख्यमंत्री की बात भी नहीं सुन रहे। इस पर क्या प्रतिक्रिया है आपकी? देखिए सर, जब काम करते हैं और काम जब ज़्यादा हो जाती है और मन से काम करते हैं तो एक प्रेशर जगती है और उस प्रेशर के आवेग में थोड़ी सी बातें निकल जाती हैं। हाँ, वो असंसदीय हो सकता है, लेकिन थोड़ी देर के लिए सोचिए तो ये कैसे स्वरूप बना। एक समय था जो 12 बजे लेट नहीं, 3 बजे भेंट नहीं, ये शिक्षक ने एक बना रखा था स्कूल में और लोगों में ये एक भावना जग चुकी थी। वो कैसे एक दिन में नहीं हुआ, वो कई दिनों तक ऐसे बीतते गया। उसके बाद ये धारणा बनी। उस धारणा में ये कुछ पहल करना शुरू किए और जब पहल करना शुरू किए तो तरह तरह के देखे कि ये दिक्कत होती है, ये परेशानी। हाँ, इनमें थोड़ी दिक्कत है, परेशानियाँ हैं बिल्कुल। वो आवेश में आके कभी थोड़ी गाली दे देते, ये देते, लेकिन ये नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं शिक्षक के रूप में। लेकिन वो शिक्षक जो हम लोग जान रहे हैं, शिक्षा में सुधार, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात करते हैं, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात करते हैं तो वहाँ पे आधारभूत संरचना की बात होने लगती है। लेकिन हम आधारभूत संरचना को छोड़ के सिर्फ शिक्षक की बात करते हैं। हम शिक्षक की पैसे कितने बड़े इस पे बात करते हैं। जितने भी एमएलसी आप जो चुन के आते हैं शिक्षक निर्वाचन से, आप देखिए तो वो कैसे चुन के आते हैं और कौन लोग हैं, और लोग हैं तो वो क्या कर रहे हैं। सिर्फ शिक्षक की गुणवत्ता और शिक्षक की सैलरी बढ़ा दी जाए तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पालेंगे? कभी नहीं। अगर आपको आधारभूत संरचना में चेंज लाना, जैसे आप मान लीजिए आज ही प्लेग्राउंड है, जो अपने देश में प्लेग्राउंड है, पटना की ही बात कर ले, 3,500 स्कूल में से मात्र 1,000 स्कूलों का प्लेग्राउंड है। अरे जहाँ प्लेग्राउंड नहीं है वहाँ पे कैसे बच्चे खेलते होंगे और तुम कैसे खर्च कर देते हो। आधारभूत संरचना ही नहीं दे रहे हैं। और गाली की बात नहीं है, गाली ये हल्के बुरे सुनने और वो उसके लिए नहीं होना चाहिए, लेकिन आप सुधार कहाँ तक हो पाई है आप ये देखो। तो थोड़ी बहुत सुधार और थोड़ी बहुत ये चलते रहेंगे, लेकिन हमें बड़े आवेश में छोटी छोटी बातें होती रहेंगी, लेकिन हमें बड़े आलोक में देखना होगा कि आखिर सुधार क्या हो रही है और लोगों में क्या भावना जग रही है। ऐसा के पाठक को लेकर बहुत बार ऐसी बातें चलती रहती है कि वो अपने मंत्री की बात नहीं सुनते हैं या अपने मन की करते हैं। वो पिछली बार जब आरजेडी और जदयू की सरकार थी तो वो शिक्षा मंत्री थे प्रोफेसर चंद्रशेखर, उनसे भी मनमुटाव हुआ था। इसको लेकर आरजेडी भी हमलावर दिख रही है इस बार ये कह रही है कि वो मनमाने तरीके से ऐसा काम कर रहे हैं जिसको लेकर के वो किसी की बात नहीं सुनते। अब स्कूल टाइमिंग को ले लीजिए, मुख्यमंत्री को कहना पड़ा कि 10 से 4 बजे तक की स्कूल टाइमिंग होगी, लेकिन उन्होंने अभी तक 9 से 5 वाला ही अभी तक वो सिस्टम अभी चालू ही रह रहा है टाइमिंग का। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए सर, ये इसमें शिक्षा और शिक्षकों को कितना नुकसान हो रहा है या स्टूडेंट को कितना ये हो रहा है? किसी को इसमें नुकसान और इसकी बात नहीं है। शिक्षकों में क्या दिक्कत है, थोड़ी देर और वेट कर लीजिए, वो हो जाए। जब मुख्यमंत्री का है तो निश्चित वो तौर पे होगी, इसमें कोई बात नहीं है, बिल्कुल हो जाएगी। थोड़ा देर आप समय दीजिए, वो हो जाए। लेकिन जहाँ तक बात हो रही है, आप बार बार बात कर रहे हैं कि के पाठक जी ने ऐसा किया, के पाठक नहीं। अरे के पाठक आए तो लोगों ने जाना कि यहाँ शिक्षा में सुधार हो सकता है, एक जागा कि यहाँ कुछ हो सकता है। और ये सिर्फ छोटी मोटी बात नहीं। अगर उन्होंने कहा अगर मुख्यमंत्री का तो क्या दिक्कत है, बदल देंगे। लेकिन आप कौन लोग कह रहा है आपको पता है? आपको एडीआर रिपोर्ट के अनुसार 75% आपके जो एमएलए होते हैं वो सारे आपराधिक मामलों में दोषी हैं। वो लोग बात कर रहे हैं अरे हम लोग गलती से पैसे के बल पे चुने जाते हैं और जब कोई अधिकारी कोई सही कार्य करता है तो आप उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। और किसके लोग से पूछिए, अगर लोग खुश नहीं हो तो बात करिए। लेकिन शिक्षक जो वही शिक्षक जिनके लड़के तो हमेशा बाहर पढ़ते हैं, उनसे पूछिए कितने शिक्षक के लड़के सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। अगर वो शिक्षा की बात करें तो किस तरह की शिक्षा दे रहे हैं कि उनका बेटा ही उस सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ रहा है। किस तरह के आईएएस और उस मंत्री और उस विधायक से पूछिए जो क्वेश्चन उठा रहा है कि तुम्हारे बेटे पढ़ते कहाँ हैं, उसके बेटे विदेश में पढ़ते हैं या फिर प्राइवेट में पढ़ते हैं, और बात करते हो तुम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सरकारी स्कूल की। ये सिर्फ तुम गुमराह करने की बात कर रहे हो, क्योंकि तुम चुनाव जीतना और चुनाव तुम पैसे के बल पे चुनते हो। लोगों के व्यक्ति के उनके अनुरूप ना तुम जीतते हो ना तुम कार्य कर रहे हो। आप एक बिहारी होने के नाते आपको क्या लगता है कि के पाठक के आने के बाद शिक्षा व्यवस्था में कितना सुधार हुआ? देखो, अगर सही आरटीआई कार्यकर्ता, और मैंने कई आरटीआई मेरे पास है क्योंकि मेरे आरटीआई कई लगे हुए, एक नहीं करीब 100 आरटीआई मेरे पास, उसके अनुरूप से आप के पाठक को देखोगे तो बहुत बड़ा बदलाव नहीं हो। लेकिन लोगों में एक मानसिकता जो पहले इन्होंने शिक्षकों ने बना दिया था, पुनः वही चीज़ 12 बजे लेट नहीं, 3 बजे भेंट नहीं, और अगर जो आ रहे हैं तो क्लासरूम में स्वेटर बिना जा रहा है या फिर मार साहब पैर से पैर चढ़ा के बैठे हुए हैं। अगर इन्होंने कढ़ाई की, जैसे अभी बायोमेट्रिक लगने का हुआ, तो ये सब कढ़ाई होनी चाहिए और इसमें विरोध भी नहीं होनी चाहिए। पहले जो बना आ रहा है ना, जो बना हुआ सिर्फ उसी को
सही रूप से लागू करने का के पाठक ने भी किया। कोई बहुत नया चीज़ उन्होंने नहीं किया हुआ है, सिर्फ उसी को सुचारू करने का जो दिया हुआ है और कड़ाई से सुचारू करने का काम कर रहे हैं। तो लोगों को लग रहा है कि के पाठक गलत है, क्योंकि पहले हमें आदत थी शिक्षकों की घर बैठने की, अब वो विवश कर दिया कि नहीं स्कूल टाइम से आना है, टाइम से जाना है, इसलिए के पाठक भाई बुरा हुआ है। तो कुछ तो बदलाव हुआ है, इसमें कोई दो मत नहीं। अच्छा, ये जानना चाहते हैं कि के पाठक और शिक्षकों के बीच में तालमेल क्यों नहीं बैठ पा रहा अभी तक? बिल्कुल, जब आप मान लीजिए आप आदमी, हम डेली हम घर पे सोए हुए हैं, एक आदमी आता है बोलता है कल से ही तुमको डेली दौड़ना है प्लेग्राउंड में, आप 2 दिन तो उठने में ही लगा दोगे। आज उठोगे फिर 4 घंटा लूँ, बस वही बात थी। पहले से हमें आदत है कि घर बैठे हुए हमें स्वेटर बीन रहे हैं, जब मर्जी तब जाएंगे, सैलरी आ रही है, मस्ती। उसमें थोड़ी कड़ाई कर दी तो बिल्कुल बुराई हो, सामंजस्य नहीं होगी। क्योंकि अगर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात होती, अगर पढ़ाई होती, तो क्यों नहीं उसका बेटा उसमें पढ़ रहा है? जो सरकारी स्कूल में टीचर है, यहाँ तक कि वहाँ का जो चपरासी में काम करता है, उसका बेटा भी प्राइवेट में, ऐसा क्यों भाई? बिल्कुल शिक्षा में आपने गिरावट ला दिया हुआ है, और उसी को अगर सही करने के लिए थोड़ी कड़ाई से कदम उठा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल जनता उनके साथ है, चाहे आप जितने भी चुने हुए विधायक हैं जिनके बेटे विदेश में पढ़ते हैं, वो आवाज़ उठा रहे हैं, उनके खिलाफ के पाठक कुछ कार्रवाई करेंगे तो आम जनता तो जरूर उनके साथ है। इनको दिक्कत होगी, हाँ बिल्कुल दिक्कत होगी। ये थे हमारे साथ आरटीआई एक्टिविस्ट। अगर आपको ये हमारा खबर पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।